शहनाज के फाइट वीक के पार्ट 31 तक मैंने डिस्कस कर लिया है। ये है पार्ट 32। अगर आपने 31 पार्ट तक नहीं देखा है तो आपको शहनाज फाइट वीक प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिद्धार्थ जब उसको कहते हैं दिस गर्ल शहनाज, तो शहनाज कहती है मेरे मुंह मत लग, मैं तेरी रिस्पेक्ट करती हूँ, रिस्पेक्ट कर तो ले ले। तो सिद्धार्थ कहता है नहीं चाहिए, तेरी रिस्पेक्ट भी नहीं चाहिए, तेरा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस तू मेरे को तेरा कुछ नहीं चाहिए। जब शहनाज हाथ जोड़ती है तो कहता है जिंदगी भर ऐसी करती रह जाएगी। तो शहनाज कहती है हाँ ऐसी ही करूंगी। तो कहता कर, जिंदगी भर तू ऐसी करती रह जाएगी। तो यहाँ बिग बॉस फिर पूछते हैं कि आप लोग किसी नतीजे पे पहुंचे, कोई नाम पता चला? तब तक रश्मि कहती है कि 15-20 मिनट और चाहिए, कोई नाम नहीं मिल रहा। और आसिम के ऊपर पारस कहता है कि आसिम के तो हो गए, विशाल और आसिम के 2 टास्क, सांप सीढ़ी वाला भी आसिम की वजह से हो, जबकि आरती ने इसकी जिम्मेदारी ले ली और बिग बॉस ने बोला था स्नेक एंड लैडर में आरती जिम्मेदार थी। तब भी वो बार बार आसिम का नाम ले रहा था क्योंकि आसिम के इतने ज्यादा टास्क नहीं थे जो रद्द किए आसिम ने। आसिम का सिर्फ वही घोड़े वाला टास्क एक आ रहा था, पारस के ऊपर ज्यादा नाम आया था। तो पारस बार बार आसिम का नाम किसी न किसी चीज में लेना चाह रहा था कि अगर इसके ज्यादा हो जाए तो मैं बच जाऊं, ये दोनों सेवक बन जाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो आरती शायद शहनाज से कुछ कह रही होती है, तभी शहनाज कहती है इसको बस नाम चाहिए दो, और ये चाहता है कि दूसरे नाम में आसिम फंस जाए, इसको और कुछ नहीं है, इसको बस नाम चाहिए दो। और सिद्धार्थ तभी जब शहनाज इस तरह से आसिम की साइड लेकर के बोलती है ना, सिद्धार्थ की सनकती है कि ये इस तरह से इसकी साइड क्यों ले रही है। और ना आसिम ही सगा शहनाज का, ना पारस ही सगा शहनाज का। शहनाज किसी से भी बात करेगी वो फंसेगी। सिद्धार्थ जो है पॉजिटिव होगा ही होगा। सिद्धार्थ देखिए किस तरह से शहनाज की तरफ देखता है। और फिर शहनाज बोलती है जब ये चला गया था तो मायरा कहती मैं रद्द करूंगी, मैं करूंगी उसका काम। मायरा ने कहा था जब वो एक टास्क हुआ था इन दोनों के जाने के बाद, जब सीक्रेट रूम में गए थे तब एक टास्क हुआ था जिससे मायरा कहती कि मैं इनको पारस का काम मैं कर दूंगी। तो वही शहनाज यहाँ पे कहती है कि जब तू चला गया था तो माहिरा ने बोला था कि मैं करूंगी उसका काम, मैं रद्द करवाऊंगी, मतलब रद्दू तो है तो तू रद्द करवाता ही है टास्क को। तो यहाँ पे शहनाज पारस और माहिरा को कुछ वो नहीं बोल रही थी कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने के लिए बोलती। यहाँ पे शहनाज का कहना था कि तू रद्दू है, वो खुद माहिरा ने भी माना है कि तू रद्द करवाता है वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, इसलिए माहिरा ने इस तरह से कहा। तो पारस कहता है हाँ ठीक है, रद्दू प्यार से बोलती ये हमारा प्यार है। तो उसके बाद शहनाज कहती है जो तू अग्रेशन की बात करें, अग्रेशन में उसने आसिम ने किया तब टास्क रद्द हो, तो ऐसे बहुत सारे टास्क हैं। तो वहाँ पे माहिरा आती है, कहती है एक्सक्यूज मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने रद्द करने के लिए नहीं कहा। और फिर शहनाज कहती है मैडम जी मैंने रद्द करने के लिए कब कहा? तो उसके बाद शहनाज कहती है मैडम जी आप तो बस महान हो। और माहिरा, शहनाज बहुत नॉर्मल टोन में बोलती है, लेकिन माहिरा की टोन साफ बिल्कुल जेलसी वाली होती है। शहनाज ने कहा था मैडम जी आप तो महान हो, आप तो बस बैठ जाओ। उसने उससे कोई बात नहीं करी। तो वो कहती है चल चल बड़ी आई फेक कहीं की। और जिस तरह से उसका टोन और जिस तरह से उसकी शक्ल होती है ना, है जो चेहरा उसका नूर बरसता है ना, उस पर और ज्यादा 4 चांद लगा लेती है वो अपने चेहरे पे जब इस तरह की जलने वाली शक्ल बनाती है। आप देखोगे तो बस आपको माहिरा शर्मा से प्यार हो जाएगा। और वो शहनाज को फेक बोलती है जो शुरू में ही आतिक के साथ ऐसे रिश्ते बंधी जिसका बाहर पहले से ही रिश्ता था और उसको पता था शहनाज के साथ कुछ बॉन्डिंग हो रही है लेकिन बीच में घुसना है। और ये मैडम जी अपने लिप्स भी फेक करवा करके आई हैं। तो फेक शहनाज है जो ऊपर से नीचे तक पूरी फेक है, जिस रिश्ते में फेक में घुसती है काम करने के लिए कि मतलब रिश्ते बन जाए तो बस मेरे को नाम मिल जाए, काम मिल जाए, मैं सरवाइव कर लूं। अपने चेहरे से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसमें फेक कुछ करवा करके खूबसूरती को बढ़ाने की कोशिश की गई है। खैर इतनी कोशिश के बाद भी कोशिश नाकाम ही रही है, लेकिन करवाई गई है। वो शहनाज को फेक कहती, जबकि शहनाज उससे इस तरह के एटीट्यूड में बात भी नहीं कर रही थी, इस तरह से बोल भी नहीं। शहनाज वो बात बताई थी कि पारस के जाने के बाद माहिरा ने बोला कि मैं रद्द करवाऊंगी, दैट मीन्स कि पारस रद्द करवाता है। ये चीज माहिरा ने मानी और पारस रद्दू खुद को बोलता भी है, उसके कहने का मतलब ये था। लेकिन ये लोग तो अलग ही ले जाते हैं ना इसकी बात को, अलग चीज अलग ईगो। फिर उसके बाद शहनाज कहती है पारस को तो फ्लिप कर रहा है अपने वर्ड्स पे, और इसको इतना बुरा लग जाता है। वो कहता है फ्लिप तो तू करती है। अच्छा चलो ये बताओ, पारस पहले था शहनाज के साथ, फिर उसको दिखा कि शहनाज इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है। पारस ने शुरू के एपिसोड्स में दिलजीत से बोला मैं शहनाज से शादी करना चाहता हूँ, उसने सबसे जाकर के बोला पंजाब में इसको लेकर के जाऊंगा अपने साथ, मुझे पसंद आ गई है, सबसे बोलता फिरता था। शहनाज ने तब तक कहा था कि मैं फ्रेंड मानती हूँ, और तब भी लड़का उस तरह से उसको कर रहा था। शहनाज के मुंह से ये चीजें निकलवाना चाहता था, बार बार हर टास्क में पूछता था कि तू मेरे से इस रिलेशनशिप में या मैं तेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ। शहनाज टास्क में कभी नहीं बताती थी क्योंकि शहनाज को रिश्ते टास्क के लिए और गेम के लिए बनाने नहीं आते, और जो टास्क के लिए गेम के लिए बनाते भैया वो अभी तक इसके साथ हैं, साथ रहें, क्योंकि अभी भी गेम और टास्क ही चल रहा है, अभी भी वीएम चाहिए, अभी भी मूवीज चाहिए, अभी भी काम चाहिए।
जो साथ रहेंगे, तभी लोगों को पता है कि भैया हम कपल है, और शो ऑफ भी करेंगे हाथ पकड़ पकड़ के और दिखाएंगे भी कि हम कपल है। और जिसने बिना दिखाए कपल बन के रहा ना, लोग उसके सामने अभी भी झुकते हैं। एक बंदा नहीं है तब भी हम इतना प्यार करते हैं, उनको कपल इसको कहते हैं, जिसके प्यार की अभी तक दुहाएं लोग देते हैं। खैर, तो उसके बाद इस लड़के ने इस तरह से फ्लिप मारा सीधे माहिरा पे कि माहिरा गेम के लिए बोलती है कि हाँ तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड की आड़ में सारी पपियां झपियां हो जाती हैं, लेकिन फेक कौन है? शहनाज। तुरंत फ्लिप मार दिया माहिरा पे, अपनी टीम से फ्लिप मार के सीधा सिद्धार्थ की टीम पर के। क्यों? क्योंकि डेबो और रश्मि को माहिरा नहीं सही लगी, माहिरा की जो भी हरकत है वो चीजें सही नहीं लगी, तो इसने फ्लिप मार दिया, क्योंकि माहिरा को नहीं छोड़ना था ना। अब माहिरा को छोड़कर कनेक्शन टूट जाता, तो यहाँ पे सीधा फ्लिप हुआ। और माहिरा कनेक्शन कभी नहीं तोड़ेगी, उसको पता है कनेक्शन गेम है। जैसे ही पारस गया, मुझे विशाल से कनेक्शन बनाना है, वहां ट्रायंगल बनाना है, लेकिन मुझे बनाना है क्योंकि मुझे गेम में रहना। अबे फ्लिप मार के सिद्धार्थ के पास गया, लेकिन सिद्धार्थ कभी कभी सगा नहीं रहा। क्वीन को हटाओ, किंग को हटाओ, अपनी स्ट्रेटेजी हमेशा लगाता रहा। डेबो से भी जाकर इसने बात करी, क्योंकि फ्लिप क्यों मारा? गेम के लिए, लेकिन ये असली दोस्त हैं, क्योंकि गेम के लिए फ्लिप मारा। शहनाज ने पारस की कभी साथ में इतनी दिखी नहीं है। आप कितने भी अनसीन उठा के देख लो, चाहे आप एपिसोड्स देख लो, चाहे मटके वाला टास्क देख लो, चाहे पहले वाला टास्क देख लो, जब वो डॉक्टर में थे उसके सारे अनसीन देख लो। अगर आप बिग बॉस को गौर से देखोगे, शहनाज आपको शुरू से सिद्धार्थ के साथ ही दिखेगी। शहनाज पारस के साथ बहुत कम, बहुत रेयर। और पारस जो चाहता था शहनाज से, वो सिद्धार्थ की बुराई करता था, और शहनाज नहीं मानती थी इस बात को कि सिद्धार्थ रिहैब गया है, सिद्धार्थ नशेड़ी है, क्या क्या चीज़ है। शहनाज कभी नहीं मानती थी, क्योंकि उसको सिद्धार्थ पे पता नहीं क्यों भरोसा था। शायद सोलमेट्स तभी कहा जाता है, क्योंकि उसको खुद ही भरोसा था। सिद्धार्थ को जानती नहीं थी ऐसे पर्सनली, लेकिन उसको भरोसा था, चाहे कोई कुछ भी बोले, उसकी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन सिद्धार्थ को लेकर के बन गई, और वह सिद्धार्थ के साथ रही। पहली बार जब लड़ाई हुई, लड़ाई भी नहीं हुई, वो इमोशनली हर्ट हुई, क्योंकि नए लोग आ गए। सिद्धार्थ उनसे बात कर रहा था जो शहनाज को डिफेम कर रहे हैं, तो शहनाज को थोड़ा हर्ट हुआ। शहनाज ने उससे लड़ाई नहीं करी, कुछ बोला नहीं, और शहनाज पारस के पास खुद गई भी नहीं। शहनाज को पारस ने बुलाया कि अकेली क्यों बैठी, चलो। शहनाज को दो समझती थी, लोगों ने इसको फ्लिप का नाम दे दिया कि ये तो उधर गई। कब गई उधर? उन लोगों के साथ कब रही है? उस गेम में रह के माहिरा जब गलत कर रही थी, उसने सिद्धार्थ का साइड लिया कि सिद्धार्थ सही है, तो इसको फ्लिप कैसे कह सकते? लोग इमोशनल चीजें क्यों नहीं समझते? और यहाँ पे पारस दिखा रहा है कि फ्लिप तो तू करती है भैया, गेम के लिए फ्लिप तू नहीं किया। शहनाज ने तो कभी फ्लिप नहीं किया, सिद्धार्थ के साथ रही, अपने फायदे के लिए, किसी और के पास नहीं गई कभी। यहाँ पारस की सनक जाती है, और पारस चिल्लाता है कि अपने लेवल में आओ तब जाकर के बात करना, जब अपने लेवल, हमारे लेवल में आ जाओ तब बात करना। रिश्ते तो तुम निभा नहीं पा रहे, यहाँ पे अपने लोग तो तुम्हारे रिश्ते निभ नहीं रहे, अपने लोगों के साथ तो तुम हो नहीं। और पीछे से आसिम बोलता है वो लायक भी तो होना चाहिए। आप गेम देख रहे हो इन लोगों की। यहाँ पारस सिद्धार्थ को ये दिखा रहा है कि शहनाज तेरी नहीं है, शहनाज ने फ्लिप मार दिया, शहनाज ने दोस्ती नहीं निभाई। यहाँ पीछे से आसिम बोलता है कि लायक भी तो होना चाहिए, लायक भी तो होना चाहिए। तो आसिम ये दिखाता है कि शहनाज के लिए सिद्धार्थ लायक नहीं है, और यहाँ पे दोस्ती में दरार लाने की ही बातें हैं, चाहे उस साइड से हो रही चाहे इस साइड से। अपनी लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई के बीच में सिडनाज जरूर आएंगे, क्योंकि इन लोगों को आग सिडनाज के बीच में ही तो लगानी है, और कहाँ लगानी है, क्योंकि मेन हीरो हीरोइन यही है ना, इन्हीं को तो अलग करना है। आपने देखी होगी ना मूवीज, हर मूवी में हीरो हीरोइन को अलग करने के लिए कितने विलन्स होते हैं। तो यहाँ पे बिग बॉस की हीरो हीरोइन सिडनाज, और यहाँ पे इतने सारे विलन्स आ गए। और उसके बाद जब वो कहता है लायक भी होना चाहिए, तो माहिरा कहती है लायक। और जब पारस शहनाज को बोल रहा होता है कि अपने रिश्ते निभाए, तो माहिरा को के चेहरे पे एक स्माइल आती है बहुत टाइम बाद। उसको लगता है कि वाह, पारस ने क्या बैंड बजाई है शहनाज की, क्या बोला शहनाज को। लेकिन शहनाज क्या नहले पे दहला दे दिया इस आबरा के डाबरा को, और ये लगातार बोलता रहता है जा रिश्ते निभा, पहले अपनी दोस्ती निभाना सीख। शहनाज कहती है कि हम दोनों के रिश्ते को जज करने वाला तो कुछ नहीं था, हमारे रिश्ते पे मत बोल। तो उसके बाद पारस कहता है जा फिट्टे मुंह तेरे, जा सिडनाज तेरा गया, सिडनाज तेरा, तू क्या है सिडनाज, अब खत्म हो सिडनाज। ओ बेवकूफ इंसान, सिडनाज जिंदगी भर चलेगा, सिडनाज अमर है, सिडनाज कभी खत्म नहीं हो सकता। और जिसको लग रहा था सिडनाज खत्म हो, बाहर आके पता चल गया होगा। खैर बाहर आके भी गलत फहमी देखो कि हमारे 70% फैंडम, बहुत लोग पूछते हैं कि 70% का मतलब, उसने अपने एक लाइव में बोला था कि हमारा क्यूट मूवमेंट कट हुआ है, अदरवाइज हमारे 100% फैंस होते। बेशक अभी 70-80% हमारे हैं, तो वही मैं कहती हूँ कि 70% फैंडम मतलब इसका प्लूटो पे जो 70% फैंडम है। तो यहाँ पे कहता है जा फिट्टे मुंह तेरे, जा खत्म हो गया सिडनाज अब तेरा। तो शहनाज कहती है नहीं करने दोस्ती, नहीं निभाने रिश्ते। और शहनाज बहुत प्राउडली बोलती है हूँ फ्लिपर, नहीं निभाने रिश्ते, तेरे रिश्ते पता है, तू निभा रिश्ते, तू कैसे निभाता है रिश्ते मेरे को बहुत अच्छे से पता है। और शहनाज यहाँ पे वर्ड्स के साथ नहीं खेलती, मैं आपको पहले ही बोल चुकी, शहनाज को वर्ड्स के साथ खेलना नहीं आता। उसने बोल दिया हाँ हूँ ठीक है, क्योंकि दुनिया को नहीं दिखाना जिससे रिश्ते निभाने हैं, हमें उसको दिखाना है, दुनिया को नहीं बताना हूँ मैं इसके साथ, हूँ मैं रिश्ते निभाऊंगी। और शहनाज भी इसी टाइप के, सिद्धार्थ
सिद्धार्थ को हम बोलते हैं ना कि दिखावा नहीं करता, शहनाज का भी है कि दुनिया को दिखाना, उसके सामने मुंह खोल के बोलेगी, दिल खोल के बोलेगी हाँ ये मेरा है, मेरा ही है, और उसके सामने बोल रही है बेशक 100 कैमरे हैं देख रहे हैं, लेकिन बोल तो सिद्धार्थ को रही है 100 कैमरों को नहीं जाके बोल रही है। इनको क्यों बताए कि रिश्ते निभाने नहीं निभाने, भैया जब मन करेगा निभाएगी, जैसे मन करेगा निभाएगी, इनको क्यों बताए, कौन है ये, इसको आते हैं रिश्ते निभाने। और शहनाज क्या बोलती है, पहले तू अपने रिश्ते निभा, मुझे पता है तू कैसे निभाता है, बाहर के तो अपने रिश्ते निभाए नहीं गए, बाहर रिश्ते अपने पड़े हुए, यहाँ के नए रिश्ते बना रहा है। और शहनाज की ये बात सुनकर के पारस के दिल और दिमाग और माहिरा के दिल और दिमाग में क्या तिलमिलाहट उठती है, उनकी शक्लों पे लिखी हुई थी वो तिलमिलाहट। तुरंत पारस इसको तुरंत वो करता है, तू अपने रिश्ते संभाल घर के पहले तब मुझे बोलियो। शहनाज ने बोला था कि मैं काम के लिए घर को छोड़ करके आ गई थी, भाग करके, वो किसी के लड़के के साथ जाकर के भाग नहीं गई, अपने घर वालों को छोड़ के काम करना था उसको, उसके घर वाले उस चीज के लिए उसको मंजूरी नहीं दे रहे थे, तो इसको अपनी लाइफ को जीने का हक है। 18+ के बाद आप फॉरेन में भी देखोगे तो अपनी लाइफ को जीने दिया जाता है, इंडिया में होता है कि एकदम बांध के रखते हैं बच्चों को, नहीं तू लड़की है तो ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, लड़कियों को स्पेशली। वही शहनाज के साथ हो रहा था, जो एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी में अक्सर होता है, सबके साथ होता है, इससे गो थ्रू, इवन मैं खुद हुई हूँ, मुझे पता है कि बाहर निकलने 6 बजे के बाद आपको नहीं जाना, आपको ये नहीं करना। और होता है कि किसी किसी की थिंकिंग ब्रॉड है, उसको कहीं और पहुंचना है, उसकी डेस्टिनी कहीं और है, तो आपको कहीं ना कहीं से वो रास्ता बनेगा, वो कहीं ना कहीं से चलेगा। उसने अपने माँ बाप के रिश्ते नहीं तोड़े, उनको छोड़ा नहीं, वो अपने काम के लिए बाहर आई। लड़के भी आते हैं काम के लिए ऐसे बाहर, होता है कि कभी कभी बाहर जाने की मंजूरी नहीं मिलती उनको कि आप कहीं और जाके जॉब करो, वो जबरदस्ती चल जाते, नहीं मुझे रहना नहीं है, मैं वहीं जॉब करूंगा। तो लड़का क्या भाग के चला गया, क्योंकि उसको जॉब करना था। आसिम भी इसी तरह से आया था, जिसे सिद्धार्थ उसको बोलता था, आसिम भी अपने पापा से लड़के की पढ़ाई नहीं करनी, मुझे जॉब कर बाहर आके काम करना है। तो ये उसको भागा हुआ नहीं कहेंगे, वो रिश्ते नहीं तोड़ के आए, वो अपना काम के लिए, अपने करियर के लिए आए। ये फैमिली को समझना चाहिए कि भैया उसका कुछ काम है, और रिश्ते अगर टूटते तो वो उसके साथ, उसके माँ बाप, उसका भाई खड़ा नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली खड़ी नहीं होती, हर टाइम दिखते नहीं उसके साथ, उसके पापा नहीं आते बिग बॉस में, जो बोल रहा है तू संभाल अपने रिश्ते, तू अपने बाहर के, इसको दिखा नहीं कि उसके पापा हैं, उसके रिश्ते संभले हुए, तेरे लिए कब आई आकांक्षा। तो उसके बाद पारस को इतनी ज्यादा चिढ़ होती है, और माहिरा की शक्ल पे भी ऐसे 12 बज जाते हैं, ये दोनों बुरी तरीके से चिढ़ जाते हैं। शहनाज कहती है भागने के लिए भी ना गट्स चाहिए, है गट्स, हूं मैं फ्लिपर हूं, तेरे अंदर है तो तू भी गट्स कर। शहनाज को एक फ्लाइंग किस देती है माहिरा, जो है मतलब शहनाज उस वे में, प्यार वाले वे में फ्लाइंग किस नहीं देती, मतलब ठीक है, उसको एक अलग सा ना, उसका शहनाज की आदत है, ये बहुत लोगों की आदत होती है, लड़ाई वड़ाई करते हैं खुद को चिल कूल रखने के लिए, इस तरह की कुछ हरकतें करना, कि उनके अंदर ये अग्रेसिव साइड नहीं है, या वो अग्रेशन नहीं है जो बाकी लोग जिस तरह से चिल्ला के बोलेंगे, वो कूल रहते हैं। और फिर जब माहिरा देखती है उसको फ्लाइंग किस इस तरह से देते हुए, तो कहती है चल ना नकली, मतलब वो चिढ़ जाती है बुरी तरीके से। उसका ऐसा लगता है शहनाज के पास वापस ना चल जा पास, इतनी इनसिक्योरिटी, क्या दोस्ती है आपकी, इतनी ज्यादा, इतनी जल्दी चिड़ मच गई आपको कि शहनाज ने इस तरह से कर दिया। अभी लड़ाई के बीच में शहनाज ने इसको बहुत कूल वे में किया, कुछ वैसा कुछ था भी नहीं कि जिस तरह से एक प्यार मोहब्बत में कुछ चीज ऐसी की गई हो, तो इस चीज से इतनी चिढ़ हो गई, इतनी ज्यादा जलन शहनाज से, तो उसके कहते चलना नकली। अब नकली कौन है, अभी मैंने बताया कि जिसके होठ ही नकली हैं, जिसने अपने चेहरे पे ही नकली चीजें करवा ली हैं जाकर के, वो दूसरों को नकली कह रहा है। जिसको अपने चेहरे से ही प्यार नहीं था, उस पर भी नकली चीजें चिपकानी है चेहरे पे। जिसको नकली रिश्ते बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर दोनों राम मिलाए जोड़िए, दोनों को नकली रिश्ते बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ने बाहर अपने रिश्ते तोड़े नहीं, लेकिन अंदर आके नए जोड़ लिए। उसके लिए आकांक्षा पूरी बोलने भी आई थी वहां पे बिग बॉस के सेट पे कि नहीं, पारस मुझसे बोल के गया था कि मतलब लड़कियों से ही मेरा चलता है, तो मैं ऐसा करूंगा, तू बुरा मत मानियो। इस तरह से बाहर अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग नकली वाली करके गया था, अंदर आकर नकली रिश्ते बना लिए, और उसको दिख गया कि यहाँ पे जोड़ी हमारी हिट हो जाएगी, हमें काम मिल जाएगा, तो बार बार रिश्ते को तोड़ दो। इतनी इजीली रिश्ते टूट गए, और नकली शहनाज को बोल रहे हैं जिसने एक रिश्ता बनाया वो अभी तक निभा रही है, जब वो इंसान उसके साथ नहीं है उस रिश्ते को निभा रही है, और ये उसको नकली बोल रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर, अब तो शीशा देख करके शर्म आनी ही चाहिए, जब वो इस चीज को अब देख रहे होंगे कि सिद्धार्थ कितना हाइप्ड है, और शहनाज किस शिद्दत से सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्तों को निभा रही है। वो नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी, उसकी बहनें सब उसके साथ हैं। दैट मीन्स शहनाज की प्योरिटी, शहनाज का रिश्ता हम सबको पता है कैसा है सिद्धार्थ के साथ। और जब शहनाज कहती है गट्स चाहिए हर चीज के लिए, घर से भागने के लिए भी, तो वो पारस कहता है कि नहीं, ऐसे गट्स नहीं चाहिए मुझे कि परिवार से भागूं, ऐसे गट्स नहीं चाहिए मुझे। माँ किसने सुनी, 36 आएंगी 36 जाएंगी, उसको माहिरा नहीं पसंद इसकी माँ को, क्या इसने अपनी माँ की सुन ली? ये अपनी माँ को मनवा लेगा, जिद कर लेगा, अड़ लेगा और माँ को मनवा लेगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि इकलौता बेटा है, इसकी बात मान ली जाएगी। शहनाज वो चीज नहीं कर पाई, नहीं मनवा पाई कि भैया मेरे को काम करने दो। वो उसके पापा भाई साथ जाते थे
थे उसको छोड़ने, और उसको काम रहता था हमेशा चंडीगढ़ में, वो जाकर वहाँ चली गई। तो इसको भागना, तो मेरी नज़र में इसको भागना बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर अपने माँ बाप की तू नहीं सुनता अपनी चीज़ के लिए, तुझे माहिरा शर्मा ही चाहिए, अपनी माँ की नहीं सुननी, तो शहनाज भी अगर नहीं सुन रही दैट मीन्स कि वो अपने रिश्ते तोड़ रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके बाद माहिरा कहती क्या इसके मुंह लग रहा है नकली नकली, और मुझे इसके नकली वर्ड पे इतनी हंसी आती है क्योंकि मुझे इसकी शक्ल देख के ही पता चलता है कि कितनी नकली है। उसके बाद वो कहता है पारस कि मुझे लगा था हिमांशी जो बोल के गई कि हिमांशी गलत, लेकिन नहीं, गलत तू है गलत। और माहिरा को इस पर भी हंसी आती है। शहनाज कहती है थैंक यू, हूँ मैं गलत, थैंक यू। शहनाज किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देती, ये कोई नहीं है शहनाज जिनको जस्टिफिकेशन दे। और शहनाज ने जिस तरह से विशाल को समझाया था कि ये कोई नहीं है, इनको हमें कुछ नहीं बताना, जिन्हें हमें बताना है बिग बॉस है, जनता है, हमें उन्हें बताना है, ये कोई नहीं है, इनको कोई वैल्यू नहीं देती शहनाज। और शहनाज ने यहाँ पे वही दिखाया कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तू जो बोल रहा है ठीक है, तू बोलता रहे, तू सोचता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे कुछ सोचने समझने से, और हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनके कुछ भी सोचने से। और यहाँ पे जिस तरह से शहनाज को बोलता है और सोचता है कि मैं बड़ा दिख रहा हूँ, शहनाज क्या बैंड बजाती है इसकी कि अपने बाहर के रिश्तों से संभाल, जो बाहर प्यार का जो तू खेल कर रहा था इतने टाइम से, इतने इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स पोस्ट करते थे, इतना ज्यादा लवी डवी हो रहे थे, टैटूज बनवा लिए, अंदर आकर थे 2 हफ्ते भर के अंदर तूने एक नया रिश्ता बनाया, उस हफ्ते भर के अंदर फ्लिप करके दूसरा रिश्ता बना लिया क्योंकि वो तेरे उस तरह से बन के पपट बन के नहीं चल रही थी। और तू रिश्ते की बात कर रहा है, तू रिश्ते संभालेगा। खैर तेरे को रिश्ते नहीं, तेरे को फ्रेंड्स विद बेनिफिट चाहिए जो तेरे रिश्ते में भी रहे और तुझे आगे की सीढ़ी भी दे और तुझे पैसे कमाने में मदद भी करे। उसके आसिम उसको कहते हैं इसको परफ्यूम चाहिए, क्योंकि हम सबको पता था, सलमान सर ने पोल पट्टी भी खोल दी थी कि सारे परफ्यूम जूते सब आकांक्षा पूरी जाकर के भेजती थी। मतलब वहां प्यार का खेल करना है, सामान तो वो भेजेगी ना। उसके बाद बिग बॉस कहते हैं कि अपना डिसीजन बताओ, तुम आप लोगों का डिसीजन अभी तक नहीं पता चला, अब बिग बॉस आपको टाइम देंगे, स्कूल के बच्चों की तरह पूछेंगे एक एक से कि कौन किसके लिए कौन है रद्द टास्क के लिए जिम्मेदार। तो शहनाज कहते हैं ठीक है, मेरे लिए है विशाल और पारस। उसके बाद विशाल से पूछा जाता है, विशाल बहुत सोचता है कि बिग बॉस अभी किसी का नाम नहीं आया ये वो करके, फिर विशाल नाम देता है पारस और रश्मि का, और रश्मि फिर देती है पारस और विशाल का, और आरती भी पारस और विशाल का देती है, और आसिम भी पारस और विशाल का देता है। और सिद्धार्थ से पूछा जाता है तो सिद्धार्थ को पारस इतना तो पसंद नहीं आएगा ना, उसकी शहनाज से लड़ेगा, तो अगर सिद्धार्थ चाहता तो सिंपली वो आसिम का नाम ले सकता था, वो आसिम का, उसका कुछ भी वैसा उसको देने की जरूरत नहीं थी। पर सिद्धार्थ बहुत ही स्मार्टली पारस का नाम लेता है, वो पहले लेता है विशाल को, फिर कहता है बिग बॉस अभी हम डिसीजन पे नहीं पहुंचे, अभी सोच रहे हैं वो करते हुए, फिर जब फाइनल बिग बॉस बोलते हैं तो वो लेता है नाम पारस का, क्योंकि सिद्धार्थ आसिम को चाहता तो कह सकता था कि आसिम, अगर सिद्धार्थ आसिम का लेता तो जरी वाला भी आसिम का ही लेती, आसिम। और उसके बाद आपको पता है कि पारस और माहिरा किसका लेने वाले हैं। खैर उसके बाद जरी वाला भी लेती है पारस का एंड विशाल का, उसके बाद पारस जो है लेता है विशाल का और आसिम का। और अब आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि माहिरा किसका नाम लेती है, क्योंकि माहिरा तो वही नाम लेगी ना जो पारस लेगा, और माहिरा तुरंत लेती है विशाल और आसिम का नाम, और अपने इतने सारे रीज़न भी दे देती है आसिम के नाम को लेने का कि उसका एग्रेशन की वजह से ये हुआ था वो हुआ था, और मैं पारस का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरा फ्रेंड है। हर बात पर ये बताना कि ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसके लिए बहुत लॉयल हूँ, ये मेरा बिल्कुल अच्छा वाला दोस्त है, मेरी चुम्मियाँ उम्मियाँ को गलत मत ले लेना है, सिर्फ मेरा दोस्त है और मैं बहुत लॉयल हूँ। अपनी लॉयल्टी को बार बार साबित करना बहुत मजबूरी है, लॉयल्टी को साबित करने, क्योंकि लोगों को दिख जाता है ना कि कितनी लॉयल है ये, इसलिए इस लॉयल्टी की, इस दोस्ती की बार बार दुहाई देनी पड़ती है ताकि लोगों को समझ आता रहे कि हम दोस्त हैं और हम लॉयल भी हैं। और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि पारस कुछ दिन और सीक्रेट रूम में रहता है ना, इसकी लॉयल्टी की और धज्जियां जो उड़ जाती, जो 3 दिन में मैंने उड़ा दिया और 3 दिन में दिखा भी दिया कि क्या लॉयल्टी थी। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनके लॉयल होने से ना लॉयल होने से, मुझे कुछ नहीं लेना देना। लेकिन जब ये शहनाज के बारे में बोलते हैं फेक, डिसलॉयल या दोस्त की नहीं है, इसकी सगी नहीं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि आईना दिखाना भी जरूरी है लोगों को कि लॉयल्टी बोल बोल के नहीं होती, करने से होती है। सिर्फ गेम के लिए लॉयल रहना ही लॉयल्टी नहीं कहलाती, इमोशंस के लिए लॉयल रहना भी कोई चीज होती है। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।